तो आज से जीएसटी लागू हो चुका है। एबीपी न्यूज लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि जीएसटी से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, बाजार पर इसका क्या असर पड़ा है। अब देखिए, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के कारोबार की पड़ताल। दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि नोटबंदी में बिजनेस बिल्कुल कम हो गया था और अब जीएसटी लागू होने से उन पर दोहरी मार पड़ी है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हम हैं और हमारे साथ एक बड़े ट्रांसपोर्टर विजय कुमार शर्मा हैं। जीएसटी का किस तरह से आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी तो अब आ ही गया, गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कल रात से। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर के ऊपर जो पहले डीमोनेटाइजेशन का इतना बड़ा फर्क पड़ा था कि जो लोग स्ट्रगलर थे, स्ट्रगलर मीन्स जो लोग अभी सिर्फ अपने ही बलबूते पे काम कर रहे थे और अपने इज्जत से, अपने ट्रैक से गवर्नमेंट को अपना पैसा वापस कर रहे थे। जैसे ट्रक लिया, इंस्टॉलमेंट थी उसकी, तो उसके कारण जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके पहले हमारे ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि काम उस टाइम मार्केट में मुश्किल से 10% रह गया था। 90% काम जो है बंद हो गया था। 90% काम बंद होने से हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम था जो वो कम हो गया, आया ही नहीं बिल्कुल। तो उसमें जो हमें इंस्टॉलमेंट गाड़ियों की भरनी पड़ी, उससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का, मैं समझता हूँ, आप कहीं भी किसी ट्रांसपोर्टर से पता करते हैं 90% लोगों के ट्रैक ख़राब हो गए हैं, एनपीए भी हो रहे हैं, हो सकता है सिविल में भी आगे जाएँ। तो एक तो वो इफेक्ट था ही था। उसके बाद अभी जो अब गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी का जो है डिक्लेयर कर दिया कि हम 30 जून से जीएसटी लागू कर देंगे, 1 जुलाई से। तो वो उसको देख करके जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग ने काम करना बंद कर दिया। तो एक मार तो हमारे पास 3-4 महीने की पहले लग चुकी है। 1 जुलाई का मतलब ये है कि जो व्यवसायी आदमी होता है वो अपने 1-1.5 महीने की काम पहले बंद कर चुका है। तो मैं समझता हूँ पिछले पूरे जून के अंदर जो है किसी प्रकार का भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अंदर मुश्किल से 20 या 30% बिजनेस हुआ है। फिर हमें वही मंदे की मार झेलनी पड़ रही है। लॉन्ग टाइम में आपकी अपनी कितनी ट्रकें हैं? मेरे पास 70 व्हीकल्स हैं। दिल्ली मुंबई, दिल्ली मद्रास चलती है दोनों, और नंबर ऑफ ट्रक्स मैंने आपको बता ही दिया। उन पर भी प्रभाव पड़ा है? किस तरह से? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यहाँ से माल नहीं, दिल्ली से हमारे पास कोई माल नहीं है। यहाँ से दिल्ली से वेरियस स्टेशन जैसे मद्रास है, बॉम्बे चलता है। किस तरह के माल आपकी ट्रक ले जाती है? मार्केटिंग गुड्स हमारे पास कंटेनर्स हैं, तो कोई भी ना तो इंपोर्ट का सामान वहाँ से मिलता है। बॉम्बे में कार्गो सारे खाली हो चुके हैं। बॉम्बे में कोई माल नहीं है यहाँ पे। दिल्ली से भी व्यापारी डरा हुआ है कि अभी क्या होगा, क्योंकि व्यापारियों के दिमाग में डर है कि हमारी गाड़ी जाए, रास्ते में बंद हो जाए, या फिर उसके बाद गाड़ी की जमानत होगी नहीं होगी, हमारा माल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो व्यापारी भी माल नहीं दे रहा है। वो काम बिल्कुल हमारा स्टॉप पड़ा है इससे। और लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपको बताऊँ, लॉन्ग टाइम के लिए ट्रांसपोर्टर के लिए बड़ा अच्छा समय है ये। क्योंकि जैसे अब ये था, जैसे अपने रास्ते में चुंगी थी, बहती थे, नाका था, ये सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। ये सब बंद कर चुकी, तो उससे लॉन्ग टाइम में थोड़ा फर्क पड़ेगा। पर मैं ये चाह रहा था कि मेरी सोच ये थी, जैसे हमारे ट्रक चलते हैं वेरी स्टेशन, दिल्ली से हर स्टेशन पर चलते हैं, तो गवर्नमेंट ने जैसे पेट्रोल और डीजल को बाहर रख दिया। उसके कारण क्या होता है, हमारी गाड़ी चल रही है जैसे दिल्ली से मद्रास, हमें तेल की जरूरत पड़ती है 1200 लीटर की। तो हम क्या करते हैं, उसमें 1200 लीटर दिल्ली से लेते हैं। अब दिल्ली से जब 1200 लीटर तेल लेंगे तो गाड़ी के ऊपर टंकी जो है, जो अपने टाटा वाले हैं या लेलैंड वाले हैं, वो टंकी देते हैं मात्र 400 लीटर की। हमें 2 टंकी लगानी पड़ती है उसमें, एक साइड में इधर भी लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे डीजल का रेट सस्ता है और वहाँ महंगा। 6 रुपये का लीटर का तेल का फ़र्क है। दिल्ली और बॉम्बे के अंदर 6 रुपये लीटर का तेल का फ़र्क है। तो हमें टंकी डबल लगानी पड़ती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें रास्ते में जो आरटीओ परेशान करते हैं, ताकि अगर जीएसटी के अंदर डीजल और पेट्रोल भी आ जाता तो बहुत अच्छा होता, ताकि इक्वलिटी आ जाती थोड़ी सी। तो ट्रांसपोर्टर्स भी मान रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सोचा जाए, दीर्घकालिक सोच की अगर बात की जाए, तो इससे फायदा होगा। अब आपको लेकर चलते हैं कृष्ण की नगरी मथुरा और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पेड़ों के कारोबार पर जीएसटी का क्या असर पड़ा है। हम इस समय ब्रजवासी की दुकान में, हमारे साथ हैं कुछ ग्राहक यहाँ पे, जिनसे हम पूछते हैं कि मिठाई की मिठास के बारे में क्या फ़र्क पड़ा। क्या नाम है आपका? उमा जी, आप ब्रजवासी की दुकान में हैं, यहाँ पे आपने कुछ जो खरीदारी की है, मिठाई खरीदी है, मिठाई के रेटों में आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ जीएसटी लागू होने के? नहीं हुआ। पेड़े के रेटों में कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं है अभी तक तो नहीं है। आपका नाम क्या है? गोपाल कुमार। गोपाल जी, आप ब्रजवासी की दुकान में हैं, आपने यहाँ पे आके मिठाई खरीदी, मिठाई के रेटों में कुछ फ़र्क दिखाई दिया आपको? नहीं, कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया है। पेड़े पहले भी 340 थे, आज भी 340 रुपये हैं। जीएसटी लागू होने के बाद वो रेट थे वही आज हैं? हाँ, वही रेट हैं, जो पहले थे वही आज हैं। इन ग्राहकों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद मिठाई के रेटों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी है। लकी जी बताइए, आप ब्रजवासी की दुकान में हैं,
आपको मिठाई के रेटों में कुछ फर्क महसूस हुआ जीएसटी लागू होने के? नहीं, बिल्कुल फ़र्क अभी नहीं पड़ा है। अगर पेड़े पहले क्या रेट मिलते थे, आज की तारीख में क्या रेट? पहले 340 रुपये मिलते थे, आज भी 340 रुपये किलो मिल रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा भी तो देश के हित के लिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जिन ग्राहकों से हमने बात की उनके अनुसार भी पेड़े के रेट वही हैं, मिठाई के रेट वही हैं जो जीएसटी से पहले हुआ करते थे। कैमरामैन दाराजीत के साथ अनिल सारस्वत, एबीपी न्यूज़, मथुरा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।